बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी। अपनी इस वीडियो में हम अपने पेमेंट मेथड को ऐड करना सीखेंगे कि किस तरह हम अपने जो फंड्स हैं उन्हें विड्रॉ करवा सकते हैं। तो इस वक्त हम सेटिंग पेज पे मौजूद हैं और सेटिंग पेज पे आने के बाद आपने गेट पेड के इस लिंक पे क्लिक करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सेटिंग पेज पर पहले से नहीं गए तो आप अपने प्रोफाइल इमेज पे क्लिक करके सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास बैलेंस शो किया जा रहा है 0 और मुझे बताया जा रहा है कि पेमेंट डिटेल्स के अंदर कि अभी तक मैंने कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया। और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि हम जो है 3 दिन तक का टाइम लग सकता है नया पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद उसे एक्टिवेट करने पर। तो मैं ऐड मेथड के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। हमारे पास इस तरह से एक पॉपअप अपीयर होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हम कौन कौन से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट टू लोकल बैंक, यानी पाकिस्तान में अगर हम फंड्स विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो ये सबसे सूटेबल मेथड है, जिसमें सिर्फ 0.99 यूएस डॉलर पर विड्रॉल चार्ज होगा। यानी अगर आप $100 निकलवाते हैं तो $99 आपको वसूल होंगे और सिर्फ $1 जो है वो विड्रॉल चार्जेस होंगे। मजीद ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि पेयोनीर की मदद से हम विड्रॉ करवा सकते हैं। ये भी पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, लेकिन ध्यान में रहे कि पेयोनीर में ट्रांसफर करवाने के बाद भी अल्टीमेटली आपको अपने बैंक अकाउंट में ही फंड्स ट्रांसफर करने हैं, तो फिर डबल चार्ज क्यों पे करें। तो हम सिर्फ यहाँ पे देखिए कि पेयोनीर के जो चार्जेस हैं वो भी ज़्यादा हैं, $2 जो है वो पर विड्रॉल हैं। और इसके अलावा पेयोनीर की एडिशनल चार्जेस भी चार्ज किए जाते हैं। अमेरिका के लिए दो ऑप्शंस हैं, वायर ट्रांसफर और डायरेक्ट यूएस बैंक। तो इन दो को हम यूज नहीं कर सकते, ये दो ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट टू लोकल बैंक के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और सेटअप के इस बटन पे क्लिक करता हूं। ये सेटिंग्स एंटर करने के लिए जरूरी होगा कि आपके पास अपने बैंक की जो है वो डिटेल्स मौजूद हो, तमाम की तमाम डिटेल्स जिनका इस्तेमाल आपने करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो बैंक अकाउंट को जब आप सेट करेंगे तो आपको तमाम बैंक से रिलेटेड डिटेल्स पहले से महफूज करके रख लेनी चाहिए अपने पास, ताकि ऑन द स्पॉट आप उन्हें यूज़ कर सकें। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि जो नई स्क्रीन हमारे पास लोड होती है, और उसके बाद हम अपनी बैंक डिटेल्स वहाँ पर एंटर करना शुरू कर देंगे। चंद लम्हों के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास अपीयर होगी, जहां पे आपको अपने बैंक का स्विफ्ट कोड एंटर करना होगा। स्विफ्ट कोड बेसिकली एक खास यूनिक कोड है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बैंक ट्रांजैक्शंस करने के लिए, फंड्स ट्रांसफर करने के लिए, किसी बैंक या ब्रांच की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बैंक का स्विफ्ट कोड हासिल करने के लिए। मसलन मैं HBL में अपना अकाउंट रखता हूँ और HBL भलवाल में एक्चुअली मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं यहाँ से आप देख रहे हैं कि सरगोदा का जो अकाउंट है उसका जो सरगोदा की ब्रांच है उसका मैं स्विफ्ट कोड हासिल कर रहा हूँ। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। आप अपने बैंक से भी राब्ता कर सकते हैं, अगर आपको स्विफ्ट कोड में कोई दुश्वारी पेश आए तो आप सिंपली उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी ब्रांच का स्विफ्ट कोड जो है वो क्या है। तो ये है HABBPKKA162। तो मैं इसे अगर यहाँ पे ला के पेस्ट करूँ, ओके, मेरे पास कॉपीड कुछ और हुआ था, तो मैं यहाँ से दोबारा से जाता हूँ जी सरगोदा में, और सरगोदा में जाके मैं इसे करता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं इसे लाके करता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद फाइंड के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए स्विफ्ट कोड की मदद पे इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि अभी बैंक लिमिटेड सरगोदा पाकिस्तान। अगर ये आपका स्विफ्ट कोड ना हो तो आप यहाँ पे नॉट योर ब्रांच या बैंक के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपने अपने बैंक की बाकी की डिटेल्स ऐड करनी है। आपके बैंक का इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ये आप अपनी ब्रांच से हासिल कर सकते हैं, या इंटरनेट के थ्रू भी आप अपना IBAN नंबर जनरेट कर सकते हैं अगर आपको अपना कंप्लीट बैंक अकाउंट नंबर मालूम हो। उसके बाद आपने ब्रांच का नाम यहाँ पे एंटर करना है, ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। ये ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस आप अपने बैंक से हासिल कर सकते हैं, आपके चेकबुक के ऊपर भी ये डिटेल्स मौजूद होगी। उसके बाद बैंक अकाउंट की टाइप क्या है, पर्सनल है या कंपनी, तो आप पर्सनल अकाउंट को सिलेक्ट कर लें। आपके जो जिस जगह पे बैंक मौजूद है वहाँ का पोस्टल कोड क्या है, वो पोस्टल कोड आप एंटर कर लेंगे। हर शहर का, हर जिले का, हर तहसील का एक अलग पोस्टल कोड होता है जो कि आप आसानी से गूगल से हासिल कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, नाम आपका ऑलरेडी यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, नेम ऑफ द अकाउंट। और फिर आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे देखिए एड्रेस जो है, सॉरी ईमेल नहीं बल्कि सिर्फ एड्रेस है, और ये एक फिजिकल एड्रेस है जो कि आपके इस अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एड्रेस मैच करना चाहिए, यानी जो एड्रेस आपने बैंक में लिखवाया हुआ है वही एड्रेस अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे। और उसके बाद अपना सिटी, स्टेट और प्रोविंस वगैरह टाइप करेंगे। उसके बाद कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान डेफिनेटली। तो एक पूरी लिस्ट है कंट्रीज़ की जहाँ से हमें पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। तो जनाब यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है दोबारा से पाकिस्तान को, क्योंकि हमें अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, जो कि हम पहले भी एक्चुअली ऐड कर चुके हैं, लेकिन ये बैंक के लिए है। तो ये पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे हम अपना नंबर ऐड करेंगे।
उसके बाद आई अटेस्ट दैट आई एम द ओनर एंड हैव फुल ऑथराइजेशन टू यूज दिस बैंक अकाउंट, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना, सिंपल एज दैट, और आपका बैंक अकाउंट इस तरह से ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये डिटेल्स इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि यही बैंक डिटेल्स जो है मेरे पास ऑलरेडी एक प्रीवियस अकाउंट में एडिड हैं, तो ये जो आपका अपवर्क है ये डिटेक्ट कर लेगा कि सेम डिटेल जो है दो अकाउंट के साथ एसोसिएट की जा रही हैं। इट मीन्स कि एक शख्स के दो अकाउंट हैं, तो अकाउंट ब्लॉक होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, इसलिए मैं ये डिटेल्स एंटर नहीं कर रहा। आपको सिंपली मैंने बता दिया कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को जो है उसमें अपने बैंक डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं।